कंपटीशन एंड हाई डिमांड एंड एडवांटेज। आपको क्या लगता है हमारे देश में कितने लोगों को जापानीज लैंग्वेज आती होगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों में कितने परसेंट लोगों को जापानीज लैंग्वेज आती होगी? क्या 1% लोगों को जापानीज लैंग्वेज आती होगी? 140 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 करोड़ 40 लाख। तो क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों को जापानीज लैंग्वेज आती होगी? ऑब्वियसली नॉट। इवन आई डोंट थिंक कि 50,000 लोग भी हमारे देश में ऐसे होंगे जिनको जापानीज लैंग्वेज आती होगी। हमारे देश में यूरोपियन लैंग्वेजेस जानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे जर्मन, स्पेनिश या फ्रेंच। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेजेस काफी इजी होती हैं कंपेयर टू एशियन लैंग्वेजेस जैसे जापानीज या चाइनीज। सो जापानीज लैंग्वेज में क्या करियर स्कोप है? जापान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी। तो जापान जो है एक लीडर है कई सारे सेक्टर्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनी मोर। कितनी सारी जापानीज कंपनीज हमारे देश में बहुत सालों से ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि सोनी, टोयोटा, होंडा, कैनन, मित्सुबिशी और भी पता नहीं कितनी सारी हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में कितनी सारी आने वाली हैं। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं दोज हु आर फाइंडिंग पीपल जिनको जापानीज लैंग्वेज आती हो। बहुत सारी कंपनीज दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट जो ट्रांसलेशन कर पाए, जो इंटरप्रेटर्स हो। तो कंपनीज में मान लो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए, या अगर कोई ईमेल आया है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए दे नीड ट्रांसलेटर्स। तो इन कंपनीज में जापानीज क्लाइंट्स आते रहते हैं। या अगर किसी कंपनी को अपने किसी एम्प्लॉय को जापान भेजना है या किसी जापानीज क्लाइंट से मिलने भेजना है, सो उनको रिक्वायरमेंट होती है एक इंटरप्रेटर की। जापानीज लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। दे टेक प्राइड इन देयर ओन लैंग्वेज। उनको अपनी लैंग्वेज पर गर्व होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर वो जब स्पीच देते हैं तो वो अपनी खुद की लैंग्वेज में ही स्पीच देते हैं। कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी पोजीशंस खाली हैं जापानीज लैंग्वेज टीचर्स या ट्रेनर्स की। क्यों? क्योंकि जापानीज लैंग्वेज ट्रेनर्स या टीचर्स हमारे देश में इस समय बहुत कम है। इवन कई सारी कंपनीज में जापानीज लैंग्वेज ट्रेनर्स की डिमांड होती है। कंपनीज चाहती हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको एक बेसिक नॉलेज हो जाए जापानीज लैंग्वेज की, ताकि जो उनके क्लाइंट्स हैं जापान के, उनसे एटलीस्ट उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो कम्युनिकेशन कर पाए। अगर आपको जापानीज लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत इजी है जापान में जाके काम करना। मान लो आपने जापानीज लैंग्वेज सीखे, किसी इंडियन कंपनी में काम किया इंडिया में ही, और इस कंपनी का ऑफिस ऑलरेडी जापान में है, तो ये कंपनी आपको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जापान भेज सकती है। इंडिया और जापान के बीच में ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है। कई सारे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस जापान में है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जापान भेजा जा सकता है। आप और भी कई तरह की जॉब्स कर सकते हो जापान में, जैसे कि इंग्लिश टीचर की या इंस्ट्रक्टर की जॉब किसी स्कूल या कॉलेज में। जापान में अच्छे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स की काफी डिमांड रहती है। और जरा सोच के देखिए, अगर आप जापान में काम करते हो तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। जापान जो एक ऐसा कंट्री है जहाँ के लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं, जहाँ पर इतने इन्वेंशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कंट्री हर साल कितने सारे पेटेंट फाइल करता है। कितना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप जापान में काम करते हो तो। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको मॉन्यूमेंट्स पर जाना पसंद है, तो आप अपना करियर एज अ टूर गाइड के रूप में भी बना सकते हो। हर साल लाखों जापानीज टूरिस्ट इंडिया आते हैं घूमने के लिए। ऐसे में टूर गाइड बनना जापानीज लैंग्वेज में बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है। सो नाउ एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो वजह है कि आने वाले कुछ टाइम में जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ने वाली है हमारे देश में। तो दोस्तों वो वजह है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आप सभी को यह बात पता ही होगी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सरकार ने हरी झंडी दे दी है और बहुत ही जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे जापानीज इंजीनियर्स और भी पता नहीं कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग इंडिया आएंगे। एज आई ऑलरेडी सेड, जापानीज लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे में इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा होगी। सी, जापानीज लैंग्वेज इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि डिफिकल्ट रोड लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो चाहे फिर वो जापानीज हो चाहे चाइनीज हो, ये लैंग्वेजेस डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये लैंग्वेजेस किसी को आती है तो उस इंसान की वैल्यू जो है वो बहुत है। सो आज के लिए बस इतना ही।
प्लीज इस वीडियो को शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ में, उन लोगों के साथ में जो अपना करियर लैंग्वेजेस में बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग करियर में एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं।